दोस्तों अब आप पंजाब हुकूमत से 5 लाख रुपए तक का कारोबार के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में है कि आप 5 लाख का कर्जा लेंगे और 5 लाख ही आपने जो है वो 8 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट को वापस करना है। तो इसमें कोई भी सूद जो है वो शामिल नहीं है। अब जितने भी ऐसे हजरात हैं जो कि अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो आज जो है बिला सूद कर्जा जो है वो हुकूमत पंजाब से ले सकते हैं। तो जितने भी ऐसे अफराद हैं जो कि अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पंजाब हुकूमत से जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं और इसको आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये कर्जा जो है वो किस तरह से मिलेगा, इसके लिए क्या क्या शराइत हैं, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां चल के हम सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो किस्तें हैं, माहाना किस्तें, वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां चल के हम सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो प्रोग्राम है वो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जो कि पहले भी स्टार्ट हुआ था लेकिन वो जो है बंद हो चुका था। लेकिन अब जो है ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अब जो है आप इससे कर्जा हासिल कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। ये जो है पंजाब हुकूमत ने रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर कोशिश की गई है कि जितने भी ऐसे अफराद हैं जो कि ज़्यादातर यूथ है, उसको जो है गवर्नमेंट जो है अब लोन दे रही है ताकि वो अपने कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए ये जो लोन है वो आपने जितना लेना होगा उतना ही वापस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये शायद बंद हो चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जोन जोन से प्रोग्राम जो है अभी ओपन है। वो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर अप्लाई ना हो रहा है, ये जो है बंद हो चुका है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो अभी ओपन किए गए हैं, ठीक है। तो मतलब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी जो है वो सिंपल आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप जो है वो 3 तरह के लोन जो है वो ले सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था वो टियर 1 की थी, मतलब पहला हिस्सा इसका, जिसमें आप जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसमें ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसमें ज़ीरो मार्कअप है, मतलब आपको इस जितने भी आप 5 लाख रुपए लेंगे उतने ही आपने जो है वापस करने हैं। लेकिन अगर आप जो है उससे ज़्यादा कर्जा लेते हैं, तो जो कि आप 15 लाख रुपए तक लेते हैं, तो आपको 5% जो है वो देना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह टायर 3 है, जो तीसरा हिस्सा है, उसमें जो है वो आपको 75 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है और इसमें 7% जो है वो मार्कअप शामिल है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो टियर 1 के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो है वो आपको लोन की अमाउंट थोड़ी है और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि ये जल्दी अप्लाई हो जाता है। बाकी लोन इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होते क्योंकि कंपटीशन होता है, और ये जो लोन है छोटा वाला, ये आप जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 2-3 बंदे मिलके 5-5 लाख लें तो 15 लाख ऑलरेडी जो है वो हो जाता है। तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 3-4 बंदे मिलके अगर अप्लाई करते हैं अलग-अलग, तो देन उनके ये है कि उनको जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर अपना कोई ना कोई कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है वो टायर 1 के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि बाकी में जो है वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो है सिंपल आप अप्लाई नाउ यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ इसमें कैलकुलेटर है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, पहले हम वो लेते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे और आखिर में अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन के अलावा भी कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत से लोग आपको जो है वो यहाँ पे चूना लगा रहे होते हैं कि आप जो है वो हमें फॉर्म जमा करा दें या ये कर दें, हम आपका लोन करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि नो फिजिकल एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, कि आप जो है वो फिजिकल किसी तरह की कोई एप्लीकेशन जो है वो नहीं दी जाती है। ऑल एप्लीकेशन हैव बीन टू सबमिट ऑनलाइन एट द फॉलोइंग एड्रेस, जो कि ये वाला एड्रेस जो यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है जिसमें मैं आया हुआ हूँ, इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि आप इसके ऊपर अप्लाई करें, या बहुत से लोग आपको कहते हैं कि हम अप्लाई करा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने खुद ही इसको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी गवर्नमेंट का बंदा जो है वो स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल और सिंपल जो है वो यूथ के लिए है और जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली दिया गया है। उसके बाद है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसके लिए कोई एजुकेशन होना ज़रूरी है, तालीम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि देयर इज़ नो जनरल रिक्वायरमेंट, कि इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो नहीं है कि आप जो है पढ़े लिखे होने चाहिए या कुछ भी ऐसा जो है वो होना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको जो है बिज़नेस का आइडिया होना चाहिए कि आप जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो कैसे होगा, क्या होगा,
वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर और कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप किस तरह से, अगर आप कितने का लोन लेंगे तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। जैसे हमने जो है वो 5 लाख का लोन लेना है तो हम 5 लाख के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे जो भी अमाउंट, जैसे हम 5 लाख लेना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे 5 लाख जो है वो लिखूंगा। तो हमने यहाँ पे 5 लाख दिया और यहाँ से आप जो है वो 8 साल तक का अरसा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप अगर कम अरसा में भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 सालों के अंदर जो है वापस करना चाहते हैं। तो आप सिंपल यहाँ से 8 साल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है वो आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो आ जाएंगी, ठीक है, कि आपने 5 लाख के लोन अमाउंट लेना है और यहाँ पे देख लें कि ये 0 है इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर 1 रुपया भी जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। जितनी भी आपकी अमाउंट होगी उतनी ही आपने जो है वापस करनी होगी, ठीक है। लोन पीरियड जो है आपने 8 सेलेक्ट किया था, 8 आ गया। यहाँ पे जो पेमेंट्स या ईयर्स हैं, मतलब ईयर जो है वो 12 महीने का होगा और इसी तरह जो है सारी की सारी समरी जो है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख का लिया, ठीक है, तो आपने 5,208 रुपये दिए तो किस्त इतनी हो गई। इतनी होते 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 आपके पास पूरी की पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो तकरीबन सारी की सारी डिटेल आ जाती है कि आपके पास जो है वो 97 किस्त जो है वो बनेगी। उसके बाद जो है आपकी जी सारी की सारी जो है वो अमाउंट रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी अमाउंट आप लेना चाहते हैं आप वो यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो आपने सिंपल अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सिंपल इसको क्लोज करना है, इसको भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे अपने जो है वो शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है, जो है आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 को सिलेक्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये किस तरह से पूरी डिटेल आपको बताई जाए कि किस तरह से अप्लाई होगा, मतलब इसके आगे स्टेप्स कौन से होंगे, तो आपने सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद आपने सिंपल वीडियोज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है ये पूरी की पूरी डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाएगी कि आप जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये वो वाली वीडियो है जिसमें आपको जो है सारी डिटेल बताई हुई है कि आप किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर वीडियो के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे सारी डिटेल दे सकते हैं कि आप किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा तरीका मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है कि आप इसके ऊपर किस तरह आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके हार्डली जो है वो 20 से 30 मिनट जो है वो लगेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्लियर करनी होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए और आप जो है वो इस वीडियो को भी इसके बाद जो है वो देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। आप अप्लाई कर लें उसके बाद जो है आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। तो उसके लिए आपके पास ये ट्रैक है, आपने ट्रैक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड देंगे तो आपकी जो है वो दरख्वास्त जो है वो बता दी जाएगी कि अभी जो है वो इन प्रोसेस है या रिजेक्ट हो चुकी है या एक्सेप्ट हो चुकी है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर पता चल जाती हैं। तो इसके ऊपर भी आप अपना रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से लेना चाहते हैं तो तकरीबन सारी गवर्नमेंट ने आपको बता दी हुई हैं, आप ये चीज़ सारी डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, लोन रीपेमेंट है। ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो भी मैं इसके एंड में दे दूंगा अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से पंजाब यूथ प्रोग्राम से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हजरात हैं और बाकी इस तरह के लोग हैं जो कि कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिला सूद कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी और कर्जे हैं इसमें, लेकिन आपको जो है अगर 5 लाख का छोटा कर्जा चाहिए तो और सबसे अच्छी चीज़ में ये होती है कि आसानी से मिल जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करते हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस छोटे लोन के लिए अप्लाई करें ताकि आप आसानी से वापस भी कर सकें और एक अपना छोटा मोटा कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकें। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।